मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त मेरे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। कपिल देव जी, बैठक खत्म हो चुकी, क्या रहा एजेंडा बैठक का? श्री जितिन प्रसाद जी को शुभकामनाएं दी गई, अनु वाल्मीकि जी को शुभकामनाएं दी गई। आते नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कल शपथ लेने वाले हैं, उनको, उनके मंत्रिमंडल को, एनडीए को, सबको शुभकामनाएं दी गई। निश्चित रूप से एक बड़ी जीत हमारी हुई है। श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जनता ने अपना आशीर्वाद देने का काम किया है प्रधानमंत्री के रूप में। हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता है। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंत्रियों की समीक्षा, उनकी बातचीत, उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो, आने वाला समय और अधिक चैलेंजिंग मांगते हुए अपने विभाग के प्रति, अपने जनपद के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति और जिन जनपदों के प्रभारी मंत्री हैं उनके प्रति हमारी जवाबदेही अधिक हो, जनता से सीधा हमारा संवाद और अधिक बढ़े, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिया। सीटें जो कम हुई उस पर भी बातचीत? तो विषय नहीं, सबको मालूम है सीटें कम हुई हैं, उसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं हमारी, हम सब की, सब साथियों की है, पार्टी की है, संगठन की है, और उसको भी हम ठीक करने का काम करें। तो मेरे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे। देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, चूंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो सीटें हैं अप्रत्याशित रूप से कम हुई, माना जा रहा है कि उसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत हुई और आगे किस तरीके से संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के जरिए एक माहौल तैयार किया जाए ताकि 2027 में बीजेपी एक बार फिर से चुनाव जीत सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज की बैठक में बातचीत हुई। मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त मेरे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। कपिल देव जी, बैठक खत्म हो चुकी, क्या रहा एजेंडा बैठक का? श्री जितिन प्रसाद जी को शुभकामनाएं दी गई, अनु वाल्मीकि जी को शुभकामनाएं दी गई। आते नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कल शपथ लेने वाले हैं, उनको, उनके मंत्रिमंडल को, एनडीए को, सबको शुभकामनाएं दी गई। निश्चित रूप से एक बड़ी जीत हमारी हुई है। श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जनता ने अपना आशीर्वाद देने का काम किया है प्रधानमंत्री के रूप में। हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता है। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंत्रियों की समीक्षा, उनकी बातचीत, उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो, आने वाला समय और अधिक चैलेंजिंग मांगते हुए अपने विभाग के प्रति, अपने जनपद के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति और जिन जनपदों के प्रभारी मंत्री हैं उनके प्रति हमारी जवाबदेही अधिक हो, जनता से सीधा हमारा संवाद और अधिक बढ़े, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिया। सीटें जो कम हुई उस पर भी बातचीत? तो विषय नहीं, सबको मालूम है सीटें कम हुई हैं, उसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं हमारी, हम सब की, सब साथियों की है, पार्टी की है, संगठन की है, और उसको भी हम ठीक करने का काम करें। तो मेरे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे। देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, चूंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो सीटें हैं अप्रत्याशित रूप से कम हुई, माना जा रहा है कि उसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत हुई और आगे किस तरीके से संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के जरिए एक माहौल तैयार किया जाए ताकि 2027 में बीजेपी एक बार फिर से चुनाव जीत सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज की बैठक में बातचीत हुई। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।